अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। बड़ी ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आज के एसी 100 ने दिखाई है। 1,20,000 से ऊपर आज इंडेक्स ट्रेड करता रहा और इस लेवल को 1,20,000 के इंडेक्स ने सपोर्ट बनाते हुए सस्टेन कर लिया। इतने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो लाजमी इसको लाइक पे क्लिक करके शेयर करें ताकि इसकी रीच ना बड़ी तेजी से आगे बढ़े। न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो देख रहे हैं ना वो बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर ले ताकि फिर आप लोगों तक ना आने वाली वीडियोस का ना बर वक्त नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। बड़ी तेजी से आज इंडेक्स जो है ना ऊपर निकलता आप लोगों को दिखाई दिया। अब जो मैं आप लोगों को अब 10 शेयर्स की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, ये स्टॉक्स ना वैसे तो आप लोगों के नुकसानात ना खत्म कर देंगे। इनमें इतना पोटेंशियल है, मैं तभी तो कंटिन्यूअसली कह रहा था ना कि लाजमी इन शेयर्स को आप लोग अपनी वॉच लिस्ट पे लगा ले। पहली कंपनी मैपल लीफ सीमेंट कंपनी लिमिटेड MLCF, इसका कोड है 76 रुपये 87 पैसे पे ना। मैपल लीफ सीमेंट क्लोज हुआ और देख लें बड़ी तेजी से 77 रुपये से ऊपर गया और 1 करोड़ तक के वॉल्यूम बने हैं और 76 रुपये 87 पैसे पे स्टॉक क्लोज हुआ है। कल मजीद ही ऊपर जा सकता है और अब मुमकिन है कि ये 80 के रेजिस्टेंस को ना ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकल जाए। यानी कि अब ये स्टॉक ना आप लोगों को 80s में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बार बार देख रहे 74 75 रुपए के रेट पे आके ये रुका है। इसने आप सबको मौका देगा कि लाजमी आप लोग इस स्टॉक में पैसे लगाएं, इसको आप लोग खरीदें और देख लें आज की परफॉर्मेंस कि बड़ी तेजी से ऊपर ही बुलिश ट्रेंड में दाखिल होता दिखाई दिया। तो मैं तो आप लोगों को यही बोल दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों के पास पैसे अकाउंट में है अवेलेबल तो इस शेयर को लाजमी आप लोग बाय करिएगा। बड़े रिटर्न्स जो है ना आप लोग बहुत ही कम वक्त में कमा लेंगे। मैं तभी तो कह रहा था ना कि लाजमी आप लोग इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में लगा लें। 76 रुपये का लेवल ये बार बार सस्टेन कर रहा है। बस जैसे ही 78 के रेजिस्टेंस पे ट्रेड करता रहा ना विद वॉल्यूम्स, फिर तो ये आप लोगों को 80 से भी ना ऊपर निकलता दिखाई देगा। तो पहली कंपनियों के मैपल लीफ सीमेंट, इसके अलावा सवालात कई सारे लोगों के कमेंट सेक्शन में आए हुए हैं फिरोजसन लेबॉर्ट्रीज लिमिटेड के हवाले से कि फिरोज का लाजमी आप बता दिएगा आपको क्या लगता है कि फिरोज ऊपर जाएगा या नहीं। तो मैं फिरोज का एनालिसिस देख लेता हूँ आप लोगों को, फिर उसके बाद प्रॉपर गाइड करता हूँ। तो 343 रुपए के रेट पे आज तो 355 रुपए तक ये स्टॉक चला गया था, लेकिन 343 रुपए पे स्टॉक क्लोज हुआ। 3 साढ़े 3 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं लेकिन रोजाना की बुनियाद पे ये स्टॉक देखना आप लोगों को उठ के ऊपर ही निकलता दिखाई दे रहा है। मैं एक बात ये बोल दे रहा हूँ कि अगर वैसे वास है तो लाजमी इस स्टॉक को भी ना आप लोगों को बाय कर लेना है। ये सारे वो शेयर्स है कि लोगों ने इन्हें काफी महीनों से खरीदा हुआ है, इनको ना होल्ड करा हुआ है। ये तभी तो स्टॉक ना आप लोगों के सामने वक्तन फवक्तन ना विद वॉल्यूम्स ऊपर ही बढ़े चले जा रहे हैं और बड़ी तेजी से ऊपर निकल रहे हैं। इसीलिए कि बड़ा खरीदार ने स्टॉक को हर कीमत पे बाय कर रहे हैं, क्योंकि बड़े खरीदार को पता है ना कि हमें अगर इस स्टॉक को बाय कर लेता हूँ और अगर मैं ट्रेडिंग करना जान गया, मैं ट्रेडिंग कर गया तो मैं अच्छे मुनाफे कम वक्त में कमा लूंगा। देख लें अभी था ना तेजी से स्टॉक गिरा, उस समय आप लोग आते कि लाजमी खरीदें। फिरोज सन्स जो है ना वो 310 रुपए के रेट पर है। आज देख रहे 343 रुपए तक का इसने बे तो क्लोज हुआ है, लेकिन 354-55 रुपए तक ये स्टॉक चला गया है। ये इजीली जो है ना आप लोगों को इस रेजिस्टेंस एरिया के पास जो कि इसका 360 रुपए तक का बनता है, यहाँ पे ट्रेड करता दिखाई देगा। अगर 355-360 रुपए को इसने ब्रेक कर दिया ना आसानी से विद वॉल्यूम्स, क्योंकि वैसे 360 से ऊपर का इसका रेजिस्टेंस एरिया बनता है, लेकिन 350 से भी ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा तो फिर तो ये आप लोगों को इस रेजिस्टेंस को भी हिट करके इससे भी ऊपर निकलता दिखाई देगा। तो अब क्या कर लेना बनता है, तो बाइंग बिल्कुल बनती है। बड़े नुकसान आप लोगों के आसानी के साथ ये स्टॉक ना खत्म कर देगा और किसी से नहीं पूछने की जरूरत है क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको। देखिए तो मैंने अपनी वर्किंग करी हुई थी और मुझे अभी लेवल को ग्राफ को देख के लगा कि मुझे आपको चाहेंगे स्टॉक का बताना, तो मैं इसीलिए आप लोगों को प्रॉपर लेवल को देख के यानी कि समझ के बता रहा हूँ कि लाजमी खरीदिएगा। आसानी के साथ ना आप लोग अगर ट्रेडिंग कर गए तो बड़े मुनाफे खास तौर पर फिरोजसन लेबॉर्ट्रीज में से कमा लेंगे। लेकिन अगर फिरोजसन 395 के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर गया फिर ये आप लोगों को कितना 400 से यानी कि ऊपर निकलता दिखाई देगा। टारगेट तो वैसे फिरोज सन्स का ना बनता है 420 रुपए तक का, 420 रुपए तक का टारगेट, यानी कम से कम ना आप लोगों को 80 रुपए तक का प्रॉफिट इस कंपनी के स्टॉक में आसानी के साथ हो जाएगा। तो फिरोज सन्स की ना बाय कॉल इंटैक्ट है तो इसको भी आप लोग बाय कर सकते हैं। इसके अलावा सवालात लोगों के आए बेहते हैं कमेंट सेक्शन में कि स्पेल तो विद वॉल्यूम्स जो है ना लेवल को सस्टेन करता हुआ और ऊपर निकलता दिखाई दे रहा है। तो क्या लग रहा है आपको, क्या स्पेल 50 रुपए तक चला जाएगा। आज तो ट्रेडिंग करते हुए ना 47 रुपए 25 पैसे पे ना इसने 2 दफे आके रेजिस्ट करा है। 47 रुपए तक ये गया, फिर ड्रिल करता हुआ आप लोगों को 45 रुपए 92 पैसे पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि इस समय स्पेल अप एंड डाउन में ऊपर जा रहे हैं, तो ये आसानी के साथ ना आप लोगों को 50 तक निकलता दिखाई देगा। देख लें अगर आप लोगों ने मेरी बाय कॉल पे उसको 35 38 40 रुपए तक भी बाय करा होगा तो 40 रुपए वाला शेयर जो है ना आप लोग कम से कम 5.5 6 रुपए यानी कि इतना प्रॉफिट आप लोगों को हो रहा है इस कंपनी के स्टॉक में। तो अभी आप लोग होल्ड कर रख के उसकी जैसे ही आप लोगों को 50 तक निकलता दिखाई दे तो 50 के रेट पे यानी कि 50 से थोड़ा पहले पहले उसको फिर आप लोगों को बेच देना है। यानी कम से कम आप लोगों को 3.5 4 रुपए तक का प्रॉफिट और मजीद अच्छा हो जाएगा। इस पहल में मैं तभी तो आप लोग कह रहा हूँ ना कि इस पहल में आप लोग लाजमी एंट्री मारे, इस पहल में आप लोग काम करें
लेकिन अगर ये 50 की रेट को सस्टेन कर गया तो फिर स्पेल आप लोगों को ना ईजिली 50 से ऊपर यानी कि 54-55 रुपये तक निकलता है और इससे भी मजीद ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो इसको आप लोग लाजमी बाय करिएगा। नुकसान आप लोगों को होगा नहीं, स्टॉक ना आप लोगों के अगले पिछले पुराने बड़े नुकसानात ना ख़त्म कर देगा आसानी से। मैं तभी तो आप लोग कह रहा हूँ ना, आप लोग हर उस अप ट्रेंड शेयर में पैसे थोड़े थोड़े करके लगा दें, यानी कि 6 से लेके 8 नए स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट में लगा लें और हर कंपनी में आप लोग पैसे लगाएं डिवाइड करते हुए, ऐसे कि 20% लगा लिया आपने फार्मा में, 15% लगा लिया आपने फूड में, 20% लगा लिया आप लोगों ने टेक्नोलॉजी के कुछ शेयर्स बाय कर लिए। इस तरह से आप लोग अपनी वर्किंग अपने हिसाब से स्टॉक में एंट्री मारिएगा। नुकसान आप लोगों को मैं श्योर कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने इस तरह से काम करा तो आप लोगों को ना नुकसान कभी भी स्टॉक मार्केट में होगा नहीं। और जैसे ही मार्केट 1.20 जैसे अभी दोबारा पहुंची है ना 1,20,000 तक, अगर ये 1,20,000 से ऊपर निकलता है ना इंडेक्स, यानी कि 1,22,000 1,25,000, तो वो सारे शेयर्स के KC100 के E&P OMC के सारे आप लोगों को ऊपर निकलते हुए दिखाई दे। अब E&P OMC की बात कर रहा हूँ तो ईफड के सवाल लोगों के आए हुए थे, क्या ईफड दोबारा 220 रुपये से ऊपर निकलता दिखाई देगा? आज तो 187 रुपये 76 पैसे पे 64 लाख तक के ना वॉल्यूम बने हैं और बड़ी तेजी से ईफड जो है ना वो उठता ही हुआ और ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया ना। अब क्या कर लेना बनता है। तो आप लोगों को एक बात ये बोल दे रहा हूँ कि जिस तरह ईफड अपने लेवल को सस्टेन कर रहे हैं ना एंग्रो फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, और आप लोगों को याद हो कि गिरते हुए 155-56 रुपये से इसने रिवर्सल लेके ऊपर निकलना स्टार्ट करा, फिर पूरा 1-1.5 महीना लगा इसने अपना फेस कंप्लीट करा है एकोमुलेशन का। अभी दोबारा आप लोगों को 180s में जाके ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। वैसे 248 रुपये तक, 248 रुपये तक का ना ईफड ने हाई लगा दिया है। तो मुझे तो क्लियरली वाज़ेह ये लग रहा है कि जो ईफड है ना वो टारगेट लॉन्ग टर्म तक इसका बनता है, यानी कि इसी ईयर आप लोगों को 300 प्लस यानी कि 400 तक भी जाके ईफड ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। ईफड में बड़ा पोटेंशियल है, कैपिटल गेन के लिए भी अच्छा है। फाइनेंशियल इसके देख लें कि हर क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग्स जो है ना वो बढ़कर ही आ रही हैं। पे आउट की हिस्ट्री देख लेते हैं तो बड़ा ही शानदार डिविडेंड ईफड जो है ना वो क्वार्टरली दे रही है, यानी कि अच्छा डिविडेंड भी आप लोग को मिलता रहेगा अगर आप लोगों ने ईफड में वक्त पे एंट्री मारी ना। क्योंकि बेसिकली तो ये डिविडेंड पेइंग स्टॉक है ना, डिविडेंड के लिए बड़ा अच्छा है। इसके पे नुकसान आप लोगों को देखें, सारे मैंने अप ट्रेंड शेयर्स की बाय कॉल दी है, होगा नहीं और बड़ा खरीदारी नहीं स्टॉक में काम कर रहा है। ईफड जैसे मजबूत और फार्मा ऐसे थ्री फार्मा, इस तरह के अप ट्रेंड शेयर्स के जो अपने लेवल को डेली बेसिस पे आप लोग खुद देख रहे हैं ना कि सस्टेन कर रहे हैं और जैसे ही ऊपर निकलते हैं तो एकदम बायर ऑर्डर लगाता है और सारे शेयर्स ले आता है। तो अपर कैप भी लगता है, आप लोग खुद देख रहे हैं कि बड़े बड़े स्टॉक को ना अपर कैप लग रहे हैं। तो अब मार्केट में आप लोगों को ना मौके मिलते रहेंगे, लेकिन नीचे आप लोगों को स्टॉक को बाय और ऊपर सेल करना है। बस जैसे ही 1,25,000 से इंडेक्स ऊपर निकलेगा ना तो ईजिली आप लोगों को 1,35,000 1,38,000 से बिना इंडेक्स ऊपर निकलता है और ट्रेड करता दिखाई देगा। टीपीएलपी के सवाल लोगों के आए हुए हैं। देखिए टीपीएलपी जो है ना सिर्फ ट्रेडिंग के लिए बेहतर था, अगर आप लोगों ने इसको वक्त पे नहीं बेचा तो अभी आप लोगों के हाथों में रह गया 9 रुपये 32 पैसे। ये अपने 9 रुपये के रेट को सस्टेन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये 9 रुपये के रेटों को ना टीपीएलपी सब सस्टेन कर ले, लेकिन अगर टीपीएलपी 9 के रेट को सस्टेन कर गया तो फिर ये कहाँ तक जाएगा। तो उसके लिए वीडियो मेरी कंप्लीटली देखें। 9 रुपये के रेट को सस्टेन करके जो टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का बनता है 10.5 रुपये तक का, यानी कि 10 रुपये तो हिट कर जाएगा और 10 रुपये से भी ऊपर निकलता है आप लोगों को दिखाई देगा। कि टीपीएलपी में इससे पहले करोड़ों शेयर्स के लाखों शेयर्स के वॉल्यूम बने, बड़ा खरीदार ने टीपीएलपी में एंट्री मारी है, लेकिन फिर ज़्यादातर लोगों ने एकदम इसको बेच के इससे निकले, फिर रुका ना फिर थोड़ा बहुत गिरता दिखाई दिया। तो ट्रेडिंग के लिए सिर्फ बेस्ट है, लॉन्ग टर्म के हवाले से मैं आप लोगों को रेकमेंड नहीं करूँगा। लॉन्ग टर्म के लिए कोई पिछली वीडियोज़ को मेरी लाजमी आप लोग देख लिएगा। आप लोग ना अभी भी स्टॉक मार्केट में मुनाफे कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट बहुत ऑल टाइम हाई पे निकल गई है तो उनके शेयर्स खरीदें। देखिए मार्केट ऐसे अभी इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन वो सारे शेयर्स जो अपने रेस्टिंग एरिया को ही नहीं हिट कर रहे हैं तो वो तो आप लोगों को अभी काफ़ी नीचे मिल रहे हैं, यानी कि लोअर रेट में मिल रहे हैं और सस्ते मिल रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि सस्ते शेयर्स में आप लोगों को एंट्री मारनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है। किसी कहने में नहीं आना कि वो ये कह रहा है वो कह रहा है, उसकी बातों में आए तो फिर आप लोग बड़े नुकसान करेंगे और बड़े नुकसान ज़्यादातर लोगों ने करे हैं। वो लोग तो स्टॉक मार्केट से चलेगा नहीं कि अब मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी तादाद बहुत कम है। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना ज़्यादातर लोग इस मार्केट में नहीं आ रहे। तो आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट भरपूर करें, इसको लाइक पे क्लिक करके इतना शेयर करें कि अगर ये न्यू ऑडियंस जाती है तो वो लाजमी कॉन्टैक्ट करेंगे कि हमें कैसे आना चाहिए स्टॉक मार्केट में, हम कैसे काम कर सकते हैं, हम कैसा अकाउंट खोल के ट्रेडिंग कर सकते हैं, किस तरह बाय सेल कर सकते हैं, किस तरह हम स्टॉक में यानी कि डिविडेंड मिलते नहीं कंपनी के तो अच्छे डिविडेंड भी हम इंजॉय कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप सब। अल्लाह हाफिज़।